सादा वाला शान बैरिस्टर पीर सैयद अली हसनैन शाह साहिब ने मुझे ये दिया था पढ़ने के लिए। इसके ये 2-3 ही अशार हैं कि सरकार का हुक्म जूं ही पाया, घर बार उठा कर ले आया। सुभान अल्लाह कहिए ना। सरकार का हुक्म जूं ही पाया, घर बार उठा कर ले आया। उस जैसा कौन सिकंदर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। सरकार का हुक्म जूं ही पाया, घर बार उठा कर ले आया। उस जैसा कौन सिकंदर है, सिद्दीक का, सारे बोलें, सिद्दीक का पहला नंबर है। अजमत कुरान बताता है, सिद्दीक की शान बताता है। इस धरती पर वो अंबर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। पास आपके जो दिन रात रहा, जो गारे सौर में साथ रहा। आखिरी शेर है। पास आपके जो दिन रात रहा, जो गारे सौर में साथ रहा। जो गुंबदे सब्ज के अंदर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। जो गुंबदे सब्ज के अंदर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। अहबाब गिरामी कदर, इसी पर इक्तिफा करते हुए मैं बड़ी मोहब्बत के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा फ़हामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद खलीलुर रहमान नक्शबंदी साहिब तशरीफ़ लाते हैं। अपने नूरानी कलिमात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। उसूल बरकत के लिए नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहक़ीक़, नारा हैदरी, नारा गौसिया। आस्ताना अली अला सानी अलीपुर सैयदा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, इन्नल लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सलात के इख्तिसार के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, आज हम सब अहबाब जो कि इस अज़ीम आस्था के नौकर हैं और हम अपने मालिकों की बारगाह में बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आज के इस दौर के जो फितने हैं, हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले हमें उससे ख़बरदार कर दिया था। सही बुखारी में एक रिवायत है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। फरमाते हैं, अशरफुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतुमिन मिन आतामिल मदीना। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के पहाड़ों में से किसी एक पहाड़ पर जलवा अफ़रोज़ हुए। तो आपने फरमाया, हल तरौना मा आरा, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देखता हूं? तो वो सहाबा थे, वो बराबरी और मिसलियत की बातें नहीं करने वाले थे। अर्ज करते हैं, आका हम वो नहीं देखते। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी लअरल फितन तक़उ खिलाल बुयूतिकुम कवक़इल क़त्र औ कमा क़ाल। फरमाया, मैं घरों में फितने ऐसे बरसते देख रहा हूं जैसे बारिश की कतरे बरसते। एक और रिवायत इसके साथ जोड़ रहा हूं, सही मुस्लिम से, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। फरमाते इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिन व युमसी काफिर औ युमसी मुअमिन व युस्बिह काफिर यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। फरमाया, लोगों अपने ईमान और अमाल की फिक्र करो, वो वक्त आने से पहले जब बंदा रात को मोमिन होगा, दिन चढ़ेगा तो काफिर होगा, या दिन को मोमिन होगा तो रात को काफिर होगा। आका ईमान किधर जाएगा? फरमाया, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। फरमाया, वो दुनिया के टगों पे ईमान बेच देगा, ईमान का सौदा कर लेगा।
हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात यहां पे अर्ज कर दूं। आप फरमाते मेरी अम्मी जान ने मुझे एक हीरा दिया, कहा बेटे पास रखो। तो कहते मैंने वो अपने पास रखा, तो बाहर गली में निकला तो एक जो है वो गुड़ बेचने वाला आया। तो मैंने उससे जो है वो गुड़ मांगा, तो उन्होंने मुझे कहा तुम मुझे क्या दोगे? कहते मैंने उसे हीरा सौंप दिया। घर लौट आया, मेरी वालिदा मोहतरमा ने कहा बेटे वो हीरा किधर है? कहते माँ जी वो तो मैंने दे के गुड़ खा लिया। मैं बड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा, यहां गुड़ के भाव बिक रही हैं चीजें। कहा माँ जी वो तो मैंने दे के गुड़ ले लिया। तो माँ ने कहा बेटे अगर तुझे हीरे की कदर का पता होता तो गुड़ के पाना बेचता। हम जिस दौर में जी रहे हैं यहां ईमान बिक रहा है, यहां ईमान को खरीदा जा रहा है। और वह हजरत इकबाल फरमाते सतीजा कार रहा है अजल से ता अमरूज, चरागे मुस्तफी से शरारे दुल्हाबी। कहते ये रोजे अव्वल से काम चल रहा है कि चरागे मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुलहबी शोले जो हैं वो टकराने की कोशिशें कर रहे हैं, और रोजे अव्वल से ईमान को खरीदने की साजिशें चल रही हैं। और इस दौर में जो फितने हैं ना दोस्तान जी वकार, उनमें एक बहुत बड़ा फितना ये, चूंकि आलमे कुफ्र ये जानता है कि ईमान बुजुर्गों के जरिए से फैला है। जितने अब आप बैठे हैं तवज्जो कीजिएगा, आलमे कुफ्र ये जानता है ईमान बुजुर्गों के जरिए से फैला है, तो वो बुजुर्गों के कदमों से पीछे हटाना चाहते हैं। तरह तरह के हीले बहाने तलाश करते हुए सवालात उठाते हैं ताकि उम्मत बुजुर्गों से पीछे हट जाए, उम्मत का ताल्लुक अल्लाह के वलियों से टूट जाए। मगर जो पक्के होते हैं वो कहां दामन छोड़ते हैं? वो तो कहते हैं मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। ना छड़ यार दा बूहा, ओ भावें लख वारी दुदकारे, ओ जिना छड़िया यार दा बूहा, ओ इश्क दी बाजी हारे, ते जो ना होवे इश्क दी बेड़ी डुब दिया अध विच कारे, ते आजम जिसते सोना राजी हो लगदा ही पार किनारे। इश्क वाले नहीं छोड़ा करते दामन अल्लाह के वलियों का। मगर अच्छा जो बातिल नजरिया रखने वाले हैं, सवाल पता क्या उठाते हैं? मैं चंद एक उनमें उनके इश्कालात का जिक्र करूंगा। पहली बात वो करते हैं क्यों जाते हो वलियों के पास, जब रब कुरान में फरमा रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जब रब्बुल जलाल ये फरमा रहा है कि इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, महबूब जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो आप कह दें रब करीब है, जब कोई पुकारने वाला पुकारता है वो फरियाद सुनता है। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है जब बेकरार पुकारता है? तो कहते हैं रब सुनने वाला है, वलियों के पास क्या लेने जाते? तो इसका जवाब बड़ी अहम बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। कुरान उठाइए, हमारा दावा यह है हम खुद नहीं आते, हमें हमारा रब भेजता है, हमें हमारा रब भेजता है वलियों के पास। आप कुरान की सूरह मरियम आयत नंबर 96 रब्बुल जलाल ने फरमाया इन्नल लदीना आमनू व अमीलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फरमाया वो लोग जो ईमान लाने वाले हैं और अमाले सालिहा करने वाले हैं, अल्लाह उनके लिए लोगों के हां वुद पैदा कर देता है। अब ये वुद क्या है? तर्जुमानुल कुरान, मुफस्सिर कुरान, आका कौनैन के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी जुबान से वुद का माना समझिए। जानते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? रदियल्लाहु ताला अन्हु। वुजू के लिए पानी रखा सरकार के वास्ते, हुजूर ने पानी देखा तो आपने फरमाया किसने रखा? मन वदा हाजा, किसने रखा? आज की हुजूर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा है। फरमाया मेरे करीब आना। करीब बुला के हुजूर ने सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या अल्लाह इसे कुरान का सारा इल्म अता फरमा। अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, या अल्लाह इसे कुरान की समझ अता फरमा दे। वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला, आप फरमाते हैं वुद का माना आई महब्बा, मतलब यह है अल्लाह अपने वलियों के लिए लोगों के हां मोहब्बत पैदा कर देता है। दूसरा माना इसका, दूसरा इसके ऊपर कौल वो किनका है? वो हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के खास मसाहिब है। आप फरमाते हैं कि इसका माना यह है कि इदा अक़बला अब्दुन बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला अक़बलल्लाहु तबारक व तआला बिक़ुलूबिल मुमिनीना इलैहिम। कहते इसका माना यह है जब कोई बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अपना दिल मालिक की तरफ जोड़ देता है, जब कोई रब का वली अपने दिल को रब की तरफ जोड़ देता है,
तो अल्लाह मखलूक के दिल उसकी तरफ फेर देता है, तो रब मखलूक के दिल उसकी तरफ फेर देता है। इसी के ऊपर एक और कॉल रख रहा हूं आपके सामने। इस हवाला से हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो ताबईन में है, सही बुखारी में उनसे रिवायात ली गई है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि वुद का मतलब यह है महब्बतन फी कुलूबिन नास, यानी रब्बे जुल जलाल अपने वलियों की मोहब्बत अपने बंदों के दिल के अंदर डाल दिया करता है। तो ये हम नहीं आते। एक रिवायत इस पे रख तो बुखारी व मुस्लिम की, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते इमामुल अंबिया अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तबारका व तआला इज़ा अहब्बा अब्दन दा जिब्रील फ़क़ाला इन्नी उहिब्बु फलानन फ़अहिब्बहु क़ाला फ़युहिब्बुहु जिब्रील सुम्मा युनादी फ़िस समा इन्नल्लाह तबारका व तआला युहिब्बु फलानन फ़अहिब्बुहु क़ाला फ़युहिब्बुहु अहलुस समा सुम्मा युदउ लहुल कबूल फ़िल अर्द कमा क़ाल। इरशाद फरमाया कि रब्बे जुल जलाल जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो खालिक कायनात जिब्रील को बुलाता है और अब बुला के फरमाता है मुझे फलां बंदे से मोहब्बत है, तू भी उससे प्यार कर। फरमाते जिब्रील भी उससे मोहब्बत शुरू कर देते। फिर खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल फरमाता है फरिश्तों में ऐलान कर दो रब को फलां बंदे से मोहब्बत है। अब जिब्रील अमीन ऐलान करते, सारे आसमान वाले मोहब्बत शुरू कर देते। अब उसके बाद सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर जमीन वाले लोगों के दिलों के अंदर उसका प्यार डाल दिया जाता है। जब रब मोहब्बत रख देता है तो वो बगदाद की धरती पे डेरा लगाए दुनिया मीरा मीरा करती हुई जाती है। जब रब मोहब्बत रख देता है वो सरहंद की धरती पे डेरा लगाए तो दुनिया मुजद्दिद अल-फसानी के नारे लगाती हुई जाती है। जब रब मोहब्बत रख देता है तो वो लाहौर की धरती पे डेरा लगाए तो दुनिया दातागंज बख्शली हुजवेरी के नारे लगाती हुई जाती है। जब वो अलीपुर की धरती पे डेरा लगाए तो दुनिया शाहे लासानी कराने लगाती हुई जाती। तो ये मोहब्बत रब पैदा कर देता है। इसलिए इस सवाल का जवाब ये है हम नहीं आते, हमें हमारा रब भेजता है। दूसरा सवाल, लोग कहते हैं तुम अल्लाह वालों के दर पे जाते हो और उनका उर्स मनाते हो, अल्लाह वालों का उर्स मनाते हो। उर्स का मतलब तो है शादी का मौका, फरहत का मौका, खुशी का मौका। तो ये मौका तो गम का होता है, विसाल का दिन है, तो विसाल के दिन को उर्स कहते हो। तो बात याद रखिए, याद रखो दुनिया से जाना, दुनिया से जाना ये हर एक के लिए गम का मौका नहीं होता। हर एक के लिए गम नहीं होता। गम तो वो करे जिसने रब को बनाया ना हो, जिसने कभी सजदे में सर झुकाया ना हो, जिसने कभी कुरान खोल के ना देखा हो। गम तो वो करे जिसने सारी जिंदगी आका कौनैन के तरीके को अपनाया ना हो, मगर जो जिंदगी भर रो रो के कहता रहा हो आका आपका दीदार कब होगा। जो जिंदगी भर रो रो के कहता रहा हो हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा, जी करदा तू सामने होवे ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। जो जिंदगी भर ये कहता रहा हो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते क्या हो कि किसका बंदा हूं, ये देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। तो जो सारी जिंदगी हुजूर के इश्क में तड़पता रहा हो वो तो जब वक्त आखिर आता है ना तो गम दूसरों के लिए होता है, मगर इसका जब वक्त आखिर आता है ये तो आगे बढ़ के मुस्तफा के कदमों को थाम लिया। तो अल्लाह वालों के लिए उर्स होता है, चिराग के रिहलत गम कदाए दुनिया बहक के आशिका बमंजिला शान उरूसिया। कहते इश्क वालों के लिए दुनिया से जाना गम का मौका नहीं होता, उनके लिए उर्स का मौका हुआ करता है। मिसाल देता हूं इस पे, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, इश्क मस्ती का वो पैकर, तपती हुई रेत पे जिनको लिटाया गया, सीने पे भारी पत्थर रखे गए, गले के अंदर रस्सा डाल के घसीटा गया, मगर आका कौनैन का इश्क नहीं छोड़ा। हजरत इकबाल कहते वो आस्ताना छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक में तूने मजे से तम के लिए, मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया, तेरे लिए तो वो सहरा भी दूर था गोया। अज़ां असल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सरकार के विसाल के बाद आप दिमश्क चले गए, कहा मदीने वालों से मुझे हुजूर का मुखड़ा नजर नहीं आता। ख्वाजा गुलाम फरीद ताजदारे कोट मिठन कहते हैं ना,
आप फरमाते हैं कि उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां ते पत्थर जिन्हां दे सावे, जिस दम नाल परीता साडी सातों ओ दम नजर ना आवे, ते गलियां मिसल उजाड़ दिसन सानू वेड़ा खावण आवे, ते गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर ना आवे, जिथे यार नजर ना आवे। तो मदीना छोड़कर चले गए, मगर ख्वाब में आके कौनैन का दीदार हुआ। सरकार ने दीदार करवा के फरमाया, बिलाल मा हाज़िहिल जफ़वा, बिलाल ये क्या बेवफाई है, तू हमें छोड़ के चला गया, हमें छोड़ के चले गए। बिलाल कब वो वक्त आएगा जब तू हमारे रोजे पे आएगा। तो हज़रत बिलाल ने उठ के दौड़ लगा दी मदीना की तरफ। लोगों ने कहा, आका बिलाल आप तो कहते थे आपके पास आ गए हो, अब जा क्यों रहे हैं? कहते आया अपनी मर्जी से था, अब सोने ने बुला लिया है वापस। अब जब मदीने की तरफ जा रहे थे, आंखों में अश्क थे, रो रो कर वो क्या तराना पढ़ते होंगे, ये दर्द दिलां दे रुक दे नहीं, क्यों हिजर दे पैंडे मुक दे नहीं, तेंडी याद विच सोहणिया महबूबा अखियां विचों अथरू सुक दे नहीं, ते असी दिल तो प्यार करेंदे हां एवें झूठियां कसमां चुक दे नहीं, ते जेड़े तेरे दर दे हो जावन वो दर दर जाके झुक दे। मदीना की तरफ चलते हैं, मदीना तो ये बताहिरा में आते हैं, हर एक कहते हैं अजान पढ़िए, तो आप कहते हैं मुझसे अब अजान नहीं पढ़ी जाएगी, अब नहीं पढ़ सकता। सरकार का मुखड़ा देखता था, मगर फरमाइश उन्होंने की जिनकी कोई टाल नहीं सकता। हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का, बिलाल पढ़िए ना अजान। अब अजान शुरू की तो मदीने में यूं लग रहा था आके कौनैन फिर से लौट आए हो, यूं लग रहा था इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुखड़ा नजर आ रहा है। लोग मकानों की छतों पर गली कूचों के अंदर खड़े होकर अजान सुनने को बेताब हैं। लबों के ऊपर अजान है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इन कलिमात पे पहुंचे ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो गश खा के गिर गए। होश दिलाया गया, कहा क्या हुआ? तो कहते ये कलिमात जब पढ़ता था तो सरकार का मुखड़ा देखता था, अब जब महबूब का चेहरा नजर नहीं आया तो मैं आगे नहीं पढ़ सकता। ये हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब वक्त आखिर आता है, पास बैठ के लोग रो रहे हैं, वाह हुस्ना हाय गम, बिलाल जा रहे हैं। हजरत बिलाल कहते ये ना कहो गम, ये कहो वाह फरहता, कितनी खुशी का मौका है। कहा बिलाल आप जा रहे हैं, खुशी का मौका कैसे है? कहते हैं याद रखो, गदन अलकल अहिब्बता, गदन अलका मुहम्मदन व अहिब्बहु व हिज़्बहु। कहते इधर मेरी रूह निकलेगी, उधर मुझे आका कौनैन का और आपके यारों का दीदार नसीब हो जाएगा। तो दुनिया से जाना हर एक के लिए गम नहीं होता, अल्लाह वालों का ये उर्स होता है। तीसरे मरहले पे बात अर्ज करूंगा, समझिएगा। अच्छा, फिर ये कहते हो, कहते जी सूफी जो है ये आलिम नहीं होते, माज़अल्लाह। वो कहते तसव्वुफ व शरीयत की कोई बाहम जंग है। बात याद रखिएगा, ये बात आज के इस प्लेटफॉर्म से हुजूर शाह लासानी और नक्शे लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा और हुजूर फखरे लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों के अंदर और हुजूर किबले आलम की बारगाह में बैठकर ये बात अर्ज कर रहा हूं, खुदा की इज्जत की कसम है, जितना बड़ा सूफी होता है उतना ही बड़ा वो शरीयत का आलिम होता है, उतना बड़ा शरीयत का पहरेदार होता है। आप हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के बारे में क्या ख्याल है? इमाम याफ़ई तलखीसुल हबीर में लिखते हैं, फरमाते इज्तमा इंदहु जमाअतुन कसीरुना मिनल उलमा वस्सुलहा वल फुक़हा इंतफउ बिकलामिही व सुहबतिही व खिदमतिही व मुजालिसतिही। कहते गौसे आजम की बारगाह में 70,000 का मजमा बैठा करता था, जो आपके कलाम से फैज़ देता था, जो आपके कलाम से आपके इल्म से फैज़ समेटा करता था। और अगर बात सिलसिला नक्शबंदिया के मशाइख पे कर दूं ना, हमारे शजरा शरीफ के मशाइख का इल्मी मकाम क्या है? वैसे तो तमाम ही हस्तियां बड़े उरूज की हैं, लेकिन हजरत शाह अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह हो मुअत्तर इत्र इरफा से हमारे जानो दिल, शाह अलाउद्दीन अत्तार खुदा के वास्ते। आप जानते हैं शाह अलाउद्दीन अत्तार कौन है? ये हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, दामाद भी हैं। शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, दामाद भी हैं। और इनका इल्मी मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है ये बात समझिएगा। हजरत शाह अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला के एक शागिर्द हैं मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह। कोई आलिम ऐसा नहीं होगा जिसको इनका पता ना हो, आलिम कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इनका पता ना हो। मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े आलिम। अगर आप तफसीर की किताबें उठाएं तो तफसीर कशाफ पे इनका हाशिया, तफसीर बेजावी पे इनका हाशिया। अगर आप फिक्र की किताब उठाएं तो हिदाया पे इनका हाशिया। अगर आप बलागत की किताबें उठाएं तो उसके अंदर जो है वो मुतव्वल पे इनका हाशिया। अगर आप उसूल फिक्र की किताबें उठाएं
तो तलवी के ऊपर इनका हाशिया। और इसी तरह अगर आप फलसफा की किताब उठाएं तो हिदायतुल हिकमत पे इनका हाशिया, और ग्रामर की किताबें उठाएं तो सरफ मीर इनकी, नहव मीर इनकी, 50 से जायद किताबों का मुसन्निफ। और पता क्या कहा करते थे, वल्लाहि मा अरफ्तुल हक़्क़ सुब्हानहु व तआला कमा यंबगी इल्ला बादा वसलती शेखिल अत्तारिल बुखारी, कहते खुदा की इज्जत की कसम है मैं सिर्फ रब को पुकारा करता था, सिर्फ रब का नाम लिया करता था, रब की पहचान नहीं थी। कहा पहचान कब हुई, कहते पहचान तब हुई है जब मैंने शाह अलाउद्दीन अत्तार का दामन पकड़ा। जब उनके दामन, इतने बड़े आलिम है हजरत शाह अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह तआला। आपके एक और शागिर्द का जिक्र करता हूं, हजरत ख्वाजा याकूब चरखी रहमतुल्लाह तआला। इश्क अपने में तरक्की बख्श हमको रब्बना, ख्वाजा याकूब चरखी बेरिया के वास्ते। ये हजरत ख्वाजा याकूब चरखी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप डायरेक्ट हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके भी मुरीद हैं, लेकिन आपने ये तसव्वुफ के मामला की तकमील जो है वो हजरत शाह अलाउद्दीन अत्तार रहमा के हाथ में की है, उनके दामन करम से जुड़ के की है। और कितने बड़े आलिम है हजरत ख्वाजा याकूब चरखी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुफस्सिर कुरान है। सुभान अल्लाह कहिए जरा ज़ौक़ के साथ, मुफस्सिर कुरान है हजरत ख्वाजा याकूब चरखी। कुरान की सूरह फातिहा और आखिरी 2 पारों की तफसीर, इनकी सूफियाना तफसीर मौजूद है। हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बू अली और यूसुफ साहब सफ़ा के वास्ते बात समेट रहा हूँ। हजरत अबू अली फारमदी रहमतुल्लाह तआला, ये पता कौन है, इमाम गजाली के उस्ताद है। इमाम गजाली कौन है, इमाम इब्नुल अरबी के उस्ताद हैं। और हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी अलैह रहमा कौन है, आप वो हैं जो हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी अलैह रहमा के हम असर है। गौसे पाक फरमाते मुझे पता चला किसी जगह पे जो है वो एक कुतुब रहता है, नाम उसका यूसुफ हमदानी है। कहते मैं चलता हुआ आया, जब उनकी बारगाह में आया तो मेरे जितने मसले थे उन्होंने वो मसले पूछे बगैर सारे मसलों का जवाब और हल मुझे बता दिया। और आखिरी बात दोस्तान जी वकार, लोग एतराज करते हो बुजुर्गों की बारगाह से हटाने के लिए हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, कहते जी करामत कहानी है, करामत कहानी है। बात याद रखिएगा, ऐसे बदबख्तों के लिए जो बात है बड़ी अहम और कुरान की बात, जो करामत को कहानी कहता है, उससे हमारा सवाल है तूने कभी कुरान नहीं पढ़ा, तूने कुरान नहीं देखा। कुरान मजीद के अंदर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना, फरमाते कौन तख्त लाएगा, तो काला इफरीतुम मिनल जिन आना आती कभी कब्ल अन तकूमा मिन मकामिक, हजरत मैं लेके आऊंगा आपकी मजलिस पर खास होने से पहले। लेकिन आपने इस बात को कबूल ना किया। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आना आती कभी कब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, हजरत आप पलक झपके, पहले तख्त समझिएगा तख्त क्या है, 60 गज लंबा 40 गज चौड़ा, हीरे जवाहरात उसको लगे हुए, 2200 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, 2200 किलोमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। इतना भारी भरकम तख्त और इतने फासले पे पड़ा हुआ, जब आप फरमाते हैं ना कि कौन लाएगा, तो काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आना आती कभी कब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, हजरत आप पलक झपकिए, आंख बंद करेंगे, जब खोलेंगे तो तख्त आपके सामने पड़ा हुआ होगा। तो दोस्ताने जी वकार, ये अल्लाह वाले जो हैं ये हैं अल्लाह वाले, ये देते हैं सब कुछ मगर इनसे लेने का चाहिए ढब कुछ, बहुत जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ। और इकबाल फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत बीत जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। जला सकती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने।